वी आर अगेन टुगेदर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि टाइम कांस्टेंट का इसेंस क्या होता है। दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट एक क्वांटिटी है, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा है ना। देख लेते हैं कैसे क्या क्वांटिटी थी वो। तो टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने सीख लिया था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि Q जो हमारा आया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो आ गया था Q0 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। और हमने बोला था कि ये ई टू दी पावर में जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो आर सी भी क्या आया था हमारा, एक डायमेंशनली अगर इसको देखा जाए तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई थी, इसकी भी डायमेंशन आएगी टी। तो हमने इसी को बोला था क्या, टाउ। तो टाउ बिकम्स व्हाट, आर सी, है ना। और इसी का नाम हमने क्या रखा था, टाइम कांस्टेंट। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम के डायमेंशन के इक्वल था, तो इसको हमने टाइम बोला। और टाइम का नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉ टॉ से, ठीक है। और नाम क्या दे दिया, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अब पॉइंट ये है कि इस टाइम पे होता क्या है, तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। हमने सीखा था कि इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो जो Q होगा हमारा, दैट बिकम्स 63% ऑफ Q0। दैट मीन्स जो Q है हमारा, वो Q0 का 63% ऑफ चार्ज हो गया। ये सब चल के आ रहा है, आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए। उसमें हमारा कैपेसिटर एक बैटरी से क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, और सर्किट में क्या था, रजिस्टेंस था, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी से क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। तो कितना टाइम पास हो गया, आफ्टर t इज इक्वल टू टाउ पर ये सिचुएशन आ गई थी। तो हमने जो ग्राफ पढ़ा था, है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा था। ये हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया था और यहाँ पे हमने ले लिया था टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है दिस विल बी द मैक्सिमम चार्ज, इसको Q0 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये Q0 चार्ज है हमारा। तो चार्ज की जो चार्जिंग की जो रेट थी वो कुछ इस तरीके से बढ़ रही थी, है ना, एक्सपोनेंशियली। तो ये बढ़ते 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 कैसा चार्ज अचीव करेगी, मैक्सिमम। लेकिन ये मैक्सिमम चार्ज कब अचीव करेगी, बिल्कुल टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि आपको ये बात पता थी कि टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैसा हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अगर ये 100%, यहाँ कैसा है 100%, तो 63, यहाँ पे 50% होगा। तो यहाँ कहीं होगा ये 63%, यहाँ कितना होगा 63% ऑफ Q0। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग टाइम देखेंगे हम, तो ये जो करस्पॉन्डिंग टाइम है, ये दिस इज द टी इज इक्वल्स टू, ये कितने पे हो रहा था, टाउ पे हो रहा था। दैट मीन्स ये वो टाइम था जब कैपेसिटर 63% चार्ज हो गया था। अब इससे हम समझ क्या रहे हैं, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि आपको पता है कैपेसिटर को 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब तो 100% चार्ज तो कभी नहीं होगा। तो ये कितना, अगर 63% चार्ज भी हो जाता है, देन वी कैन से दैट कैपेसिटर हैज चार्ज इनफ। यानी कि कैपेसिटर इनफली क्या हो गया, चार्ज हो गया। दैट मीन 63% इज मोर देन इनफ, कि वो चार्ज अच्छे से हो गया। क्योंकि 100% तो ये कभी नहीं हुआ, नेवर, क्योंकि टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी कभी नहीं होगा। इतने टाइम से टाइम चल रहा है, कब इन्फिनिटी होगा आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। तो दिस विल बी द 63%, दैट मीन्स वी कैन कंसिडर इज एट अ फुल चार्जिंग। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ क्योंकि फुल चार्जिंग नहीं है, आपको पता फुल चार्जिंग ये है, लेकिन कंसीडर करके देखिए आपको थोड़ा सा सेंस आएगा इसका, है ना। तो फुल चार्जिंग 63%। नाउ अब अगर मैं आपसे बोलूँ, एक टाओ, एक आरसी सर्किट उसका टाओ टाओ 1 है, और एक आरसी सर्किट है जिसका टाओ टाओ 2 है, और मैं कह रहा हूँ टाओ 1 इज स्मॉलर देन टाओ 2, इसका सेंस क्या आ रहा है। इसका सेंस ये आता है यहाँ से कि जो टाओ 1 अगर बड़ा है ना, टाओ 1 बड़ा है और टाओ 2 कैसा है, छोटा है। दैट मीन्स टाउ टू छोटा होने का मतलब टाउ यहीं आ जाएगा, और यहीं पे वो कितना 63% ले लेगा। और टाउ 1 बड़ा होने का मतलब ये यहाँ कहीं आएगा, और तब जाके वो कितना होगा 63%। दैट मीन्स टाउ 1 बड़ा है, इसका मतलब हुआ चार्जिंग हो गई स्लो। अरे 63% होने का, 63% चार्ज होने का टाइम उसके पास ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और टाउ 2 की बात की जाए तो इसकी चार्जिंग कैसी हुई, छोटा है ना ये, यानी कि कम टाइम में कितना हो जाएगा 63%। दैट मीन्स दिस विल बी द फर्स्ट। दैट मीन्स वी कैन से, अगर हम यहाँ पे कहें तो यहाँ सेंस ये बन रहा है कि मोर द, सॉरी स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट जितना छोटा होगा, है ना, मोर विल बी द, सॉरी मोर मोर विल बी द स्पीड ऑफ, ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ चार्जिंग,
या फिर हम कह सकते हैं क्या, फास्ट चार्जिंग। तो अगर हम एक क्वेश्चन लें, है ना, ग्राफ से ही ले लेते हैं, अब आप बुद्धि लगा के खुद बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिनेरियो ले लेता हूँ, तो ये ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, ये टाइम यहाँ पे टी ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने चार्ज ले लिया क्यू, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से, ये दो आरसी सर्किट, एक आरसी सर्किट नंबर 1, एक आरसी सर्किट नंबर 2, ठीक है। तो ये जो 1 के लिए ग्राफ बना रहा हूँ वो मैं ये बना रहा हूँ, देखिए, दिस इज द 1, एंड सेकेंड के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये, यहाँ पर 100% नहीं हुआ, ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड ग्राफ। नाउ आपको ये बताना है कि किसका टाइम पीरियड ज़्यादा है और किसका टाइम पीरियड कैसा है, कम है, बताइए। तो आपको पता है, सॉरी, टाइम कांस्टेंट, तो आपको अच्छे से पता है ये बात कि जब आपका चार्ज कितना 63% होगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका इसी टाइम पे 63% हो जाता है, दिस विल बी द टाउ 1, और इसका यहाँ पे 63% हो रहा है, तो दिस विल बी द टाउ 2। तो आपको दिख रहा है टाउ 1 स्मॉलर देन टाउ 2। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो टाउ 1 है वो छोटा है किससे, टाउ 2 से। तो इस तरीके से हम बता दें, अगर इसमें यही पूछ लें कि कौन सा वाला कैपेसिटर फास्ट चार्ज हो रहा होगा, फर्स्ट या सेकेंड, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जिसका टाउ 1 छोटा है उसकी फास्ट चार्जिंग होगी, उसका टाउ बड़ा है उसकी चार्जिंग कैसी होगी, स्लो। तो फर्स्ट वाला कैसे फास्ट चार्ज हो रहा होगा, सेकेंड वाला स्लो चार्ज हो रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आप टाइम कांस्टेंट समझ पाएँ, ठीक है। तो आई होप अगर आपको समझ आएगा हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आरसी सर्किट के। तब तक के लिए गुड लक।